राहुल गांधी के जहाँ राहुल जी के पैर पड़ेंगे वहाँ हम फूल बिछाएंगे। ये भाजपा जो चाहती है वो करे, भाजपा का कोई रोक नहीं सकता, लेकिन राहुल जी जो कर रहे हैं इस देश को इकट्ठा करने के कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव के पहले ही नेता ये समझ जाते हैं कि माहौल किस तरफ जा रहा है और किस तरफ हमें जाना चाहिए। खास तौर पे जो निर्दलीय पार्टी से जीतकर विधायक बने होते हैं उनको इस बात की भनक बहुत पहले लग जाती है। तो अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही चीज देखने को मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक निर्दलीय विधायक जो कल तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे, अब वो राहुल गांधी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। है ना चौंकाने वाली बात, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब लहर बदल रही है और वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और सीधे कह रहे हैं वो कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी समाज में फैली कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से पहले इस तरीके से एक निर्दलीय विधायक का हृदय परिवर्तन राहुल गांधी के प्रति हुआ है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की हवा बदल रही है और जनता बदलाव चाह रही। इसलिए निर्दलियों को पहले भनक लग गई है कि अगर अपने आप को बचाना है या अपना काम करवाना है या किसी सरकार का समर्थन करना है या किसके साथ जाना है, ये पहले वो तय कर लेते हैं। तो आप जरा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद विधायक जी का नाम भी बताएंगे और ये कहां से विधायक है वो भी हम आपको बताएंगे। देख लीजिए पहले वीडियो। बिल्कुल, राहुल गांधी के जहाँ राहुल जी के पैर पड़ेंगे वहाँ हम फूल बिछाएंगे। 24 किलोमीटर कारपेट लगा रहे हैं राहुल जी के लिए। देखिए भाजपा जो चाहती है वो करे, भाजपा का कोई रोक नहीं सकता, लेकिन राहुल जी जो कर रहे हैं इस देश को इकट्ठा करने के कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, हर समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इस देश को एकत्रित करने के लिए बात कर रहे हैं। आप आमंत्रित किया था और मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा लग रही है, उस विधानसभा से उनका आगमन हम तो बिल्कुल पूरे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, सब जोड़ के चल रहा है, सबको लेके चल रहा है, हर व्यक्ति से मिल रहा है राहुल जी, हर गरीब अमीर हर व्यक्ति से, हर समाज के लोगों को गले लगा रहे हैं। देखिए भारत जोड़ने में रिलीजन का या इसका कोई सवाल नहीं है, भारत जोड़ना है, भारत को एका करना है। तो इनका नाम है सुरेंद्र सिंह शेरा। ये बुरहानपुर सीट से विधायक है, निर्दलीय विधायक है, चुनकर आए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज सरकार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इनका अब हृदय परिवर्तन हो चुका है। ये राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, समाज को जोड़ने के निकले हैं, इसलिए राहुल गांधी के हम साथ हैं और राहुल गांधी के लिए हम फूल बिछाएंगे। आप समझिए कि राहुल गांधी के पैर पड़ेंगे, वहां फूल बिछाएंगे। राहुल गांधी भारत देश को जोड़ने निकले हैं। तो आप समझिए, अभी तक ये शिवराज सरकार का समर्थन कर रहे थे, अभी तक ये शिवराज के बारे में बोल रहे थे, शिवराज की बड़ाई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं और बड़ी बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरेंगे वहां वहां ये राहुल गांधी के लिए फूल बिछाएंगे, यानी रेड कारपेट बिछाएंगे। ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। एमपी यूथ कांग्रेस ने लिखा कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भाजपा समर्थित निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने दिया भारत जोड़ो यात्रा को खुला समर्थन। भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने खुला समर्थन दिया है। खंडवा में मौजूद थे, खंडवा में सारी बातें उन्होंने कही है। अब जिसके बाद से बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है। बीजेपी पहले से ही टेंशन में है और इस तरीके से निर्दलियों का साथ छोड़ देना, जो कल तक आपके साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हो, वो हवा के रुख को भांपकर कांग्रेस की तरफ जाने की बात कर रहे हो, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं की टेंशन कैसे बढ़ी। दरअसल ये अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार को खंडवा गए थे। खंडवा से मीडिया से बातचीत में उन्होंने कह दिया कि बुरहानपुर में जहां जहां राहुल गांधी कदम पड़ेंगे वहां वहां हम फूल बिछाएंगे, रेड कारपेट बिछाकर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले ही सियासत अब गर्मा रही है। एक और बीजेपी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे भारत जोड़ने की एक यात्रा बता रही है। इन सब के बीच विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने यात्रा को समर्थन देते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत देश को जोड़ने निकले हैं, सबको साथ लेकर ही देश का विकास और प्रगति हो सकेगा। विधायक शेरा सिंह इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। शेरा पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी जगह पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भाजपा की दिग्गज नेता अर्चना चिटनीस को हरा दिया था। चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने उसे समर्थन दिया था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदल के बाद शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो शेरा बीजेपी के समर्थन में आ गए थे। खंडवा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में वो अपनी पत्नी के लिए कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर नाराज हो गए थे। अब जबकि विधानसभा चुनाव का करीब 1 साल का वक्त बचा है तो वो कांग्रेस की तरफ फिर से जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ फिर से रुक कर रहे हैं, उनका कांग्रेस प्रेम फिर से जाग रहा है। अब आप समझिए किस तरीके से वो पहले भी मतलब ऐसे कह चुके हैं। एक वीडियो उनका खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो जनता से कह रहे थे कि मैं किधर जाऊं, शिवराज सरकार का समर्थन करूं या ना करूं। ये 2020 का वीडियो है, उन्हीं का है, ये बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक का है। तो आप समझिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ जाने की बात कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के साथ फिर से खड़े हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पुराना वीडियो भी जरा आप उनका देख लीजिए। सिंचाई की तकलीफ है, बेरोजगारी की तकलीफ है, किसानों के ऋण माफी की तकलीफ है, पावरलूम बुनकरों के बहुत बड़ी तकलीफ है, जो इनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। पावरलूम में आज बहुत तकलीफ आ रही है बिजनेस धंधा करने में, बुनकरों की समस्याएं हैं। इन सब को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। आने वाली सरकार के साथ जाना है तो आपको बतलाना है मुझे कि क्या करना है, और मैं पूरा समय आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके मान सम्मान के साथ हूँ, आपके वोट के साथ हूँ। मैं आपकी वोट की बहुत इज्जत करता हूँ। जो भी आप बोलेंगे, जैसे भी आप मार्गदर्शन देंगे, उस हिसाब से मैं आगे काम करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुन लिया, दोनों वीडियो हमने आपको दिखा दिए और दोनों वीडियो के बाद से ये साफ हो जाता है कि बुरहानपुर के जो विधायक है वो हवा के रुख को पकड़ चुके हैं। वो जानते हैं कि अब बीजेपी में कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ भी होगा वो कांग्रेस के साथ ही होगा। क्योंकि कांग्रेस में इसलिए भी मुसीबत बड़ी हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे, कुछ तो हार गए और कुछ चुनाव जीत गए। जीतने के बाद कुछ को मंत्री बनाया गया, कुछ को नहीं बनाया गया। इस बार बताया जा रहा है, ऐसी हवा चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने वाली है उन सभी लोगों के जो चुनाव हार गए थे। तो इससे मुसीबत ये बढ़ रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाह रहे हैं कि उनके लोगों को टिकट दिया जाए। अब उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो नाराजगी तो साफ तौर पर निकलकर सामने आएगी और फिर से एक बार उसी नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके से अभी निगम चुनाव हुए थे, निगम चुनाव में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का गढ़ साफ सफाया हो गया था, ग्वालियर चंबल संभाग में पहली बार कांग्रेस की जीत हुई 57 सालों में। ये कई सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो इशारा करें कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जैसे कन्याकुमारी शुरू हुई यात्रा और तेलंगाना पहुंचते पहुंचते सड़कों पर जन सैलाब दिख रहा है। राहुल गांधी के अंदर नई ऊर्जा दिख रही है, कांग्रेस के अंदर नई ऊर्जा दिख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। ये सब चीजें जब दिखाई दे रही हैं तो अब उससे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ी टेंशन बीजेपी के अंदर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कोई मौका नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा जिस मुद्दे से वो कांग्रेस को घेर सके। और कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने चली थी और 15 महीने में एक भी दाग कमलनाथ की सरकार पर नहीं लगा था। तो आप समझ सकते हैं 15 साल से पहले ही बीजेपी थी, फिर इधर भी बीजेपी। तो अब इससे जो है लोगों का अंदर जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जो काम करता है वो भी काम करेगा। और जिस तरीके से निर्दलियों ने रुख भापना शुरू कर दिया, इससे भी बीजेपी की टेंशन अब बढ़ गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।